अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी वीडियो फंड एडवांस के हवाले से है और ये वीडियो खुसूसन महकमा तालीम के असातिज़ा के लिए है कि किस तरह वो एक सिंगल क्लिक से अपना जीबी फंड एडवांस अप्लाई कर सकते हैं। हुकूमत पंजाब महकमा तालीम ने इसको इंतहाई आसान बना दिया है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो HRMS है। आप गूगल में जाके लिख सकते हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट या HRMS। तो उसकी जो ये वेबसाइट ओपन कर देगा वो कर देगा SCDHR। SCD कहते हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का एब्रीविएशन है SCD, साथ HR यानी ह्यूमन रिसोर्स। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो इसमें आप अपना लॉगिन, यानी लॉगिन क्या होता है, आपका CNIC होता है। आप अपना लॉगिन लगाएंगे, नीचे आपने क्या करना है, पासवर्ड लगाना है। हर बंदे का जो लॉगिन है वो CNI है, पासवर्ड आदमी ने खुद रखा होता है। आपने सिंपल जाके साइन इन करना है। तो जैसे आप इसके ऊपर साइन इन करेंगे तो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपके पास ये मेन्यू खुल जाएगा। यानी ये आप बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हैं कि पहले तो आपकी पूरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। तो प्रोफाइल के अंदर लेफ्ट साइड पे ई प्रोफाइल है। उसके बाद लीव मैनेजमेंट है। अगर आप छुट्टी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लीव से अप्लाई करेंगे। उसके बाद परफॉर्मेंस या प्रमोशन है, LPR के लिए या पेंशन पेपर्स के लिए आप इस टैब से अप्लाई करेंगे। तो पांचवा जो टैब है वो है फाइनेंस मैनेजमेंट का। आपने क्या करना है, फाइनेंस मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। जैसे हम आपके सामने ये फाइनेंस मैनेजमेंट में पे क्लिक कर रहे हैं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जैसे हमने फाइनेंस मैनेजमेंट पे अप्लाई किया तो हमारे पास ये, बल्कि मैं निचले टैब पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शन खुल रही हैं। एक एडवांस जीपी फंड, और उस एडवांस जीपी फंड के लिए आप क्या कर सकते हैं, इनिशियल रिक्वेस्ट है या जीपी फंड लिस्ट है। तो चूंकि हम अभी अप्लाई कर रहे हैं तो हम इसको जस्ट इनिशियल रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। ये हमने अभी आपके सामने इनिशियल रिक्वेस्ट पे क्लिक किया तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें सिंपल, यानी एक कोई भी आदमी 1 से 2 मिनट के अंदर इसको फिल कर सकता है। जीबी फंड एडवांस का जो कोड है वो ऑटोमेटिक ऊपर लिखा होता है 86,536। इसको आपने नहीं छेड़ना। आपने सिंपल जीबी फंड टाइप करनी है कि आप रिफंडेबल अप्लाई करना चाह रहे हैं। रिफंडेबल होता है काबिल वापसी, यानी आप इसको अपनी किस्तों यानी माहाना कटौती के जरिए इसको वापस करेंगे ताकि आपका बैलेंस फिर दोबारा वही हो जाए। यानी एक आदमी के अकाउंट में मैं सपोज कर रहा हूँ 10 लाख रुपये जी फंड बैलेंस पड़ा हुआ है। तो चूंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट की पॉलिसी है कि आप 80% ड्रॉ करा सकते हैं जो रिफंडेबल है, काबिल वापसी है। तो आप 8 लाख रुपए जो है यानी आप लोन यानी जीबी फंड आप एडवांस ड्रॉ कर सकते हैं। अब 8 लाख रुपया आप चाहते हैं कि फिर यानी ये वापस हो के फिर आपका बैलेंस वही बन जाए, तो आप इसको माहाना कटौती करेंगे। आप मैक्सिमम 36 यानी 36 किस्तें करा सकते हैं। तो आप 8 लाख को 36 पे तकसीम कर लें तो वो आपकी माहाना कटौती बन जाएगी। तो कुछ असातिज़ा होते हैं वो मिसाल तौर पे 20,000 माहाना कटवाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब 20,000 से क्या होगा कि आप ये कैलकुलेटर से देख सकते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल हम सपोज कर रहे हैं कि एक आदमी कहते हैं जी मैं 20,000 रुपया माहाना कटौती कराना चाह रहा हूँ। साल का उसका 2,40,000 हो जाएगा, ठीक है। और 20,000 की अगर 36 किस्तें बनाए तो वो 7,20,000 बनता है। तो हम सपोज करते हैं एक बंदा 7,20,000 ले रहा है तो उसकी 36 किस्तें बन जाएंगी। जैसे मैं कैटेगरी में जा रहा हूँ कि भी किस पर्पस के लिए, तो आमतौर पर जितने टीचर लेते हैं वो लेते हैं जी प्लॉट के लिए, या उसके अलावा आप कह सकते हैं जी होम के लिए। उसके बाद मंथली अवेलेबल अमाउंट कितनी है आपकी, आप बता सकते हैं मेरे पास 10 लाख रुपया है जो आपकी पे स्लिप के ऊपर शो हो रहा है बैलेंस। रिक्वेस्टेड अमाउंट कितनी है जी, मैं 7,20,000 लेना चाह रहा हूँ। तो 7,20,000 की आप कितनी किस्तें बना लेंगे, 36 किस्तें बना लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी इसको मैं वापस जमा करा दूं तो आप किस्तें बढ़ा भी सकते हैं। फिर वो आपसे पूछेगा टेन्योर कितने अरसे में आप करना चाह रहे हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। जैसे हमने आपको बताया कि मैक्सिमम 36 किस्तें हैं, यानी 3 साल तक आप कर सकते हैं, तो आप 3 ईयर्स कर दें। उसके बाद आप अपना यहाँ पे बैंक अकाउंट देंगे, उसके बाद बैंक नेम, ब्रांच नेम और पर्पस। पर्पस में आप रिपेयर कर सकते हैं कि आप अपने घर को रिपेयर कराना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो आखिरी है वो सैलरी स्लिप है। आप कोई भी बंदा 1 मिनट में यहाँ पे चूज फाइल
अपनी जो डेस्कटॉप पे आपने रखी होगी सैलरी स्लिप या मोबाइल में रखी होती है तो मोबाइल से आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सिंपल इसको प्रोसेस करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। इसको फिर आप दोबारा जाके फाइनेंस के अंदर जाके आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी जो है पहले एप्लीकेशन जमा है, या उसका स्टेटस आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, किसके पास चली गई है, ईओ के पास चली गई है। जो मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं उनकी एप्लीकेशन ईओ के पास जाएगी, और जो हाई स्कूल के टीचर्स हैं उनके उनके हेडमास्टर के पास जाएगी, हेडमास्टर उसको फॉरवर्ड करेगा मुतलका डीओ के पास। तो जो 14 स्केल वाले टीचर हैं या 15 वाले हैं उनका डीओ करेगा, जबकि जो 16 स्केल वाले हैं उनकी जो सैंक्शन करेगा अथॉरिटी है ए वो सीओ साहब है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब, वो करेंगे। और जो 17 एंड अबव वाले हैं उनकी जो अथॉरिटी है वो मुतलका सेक्रेटरी साहब है। तो इस तरह जो है आप चंद मिनट्स में अपना जीपी फंड एडवांस अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। कोई बंदा जो मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर सकता है वो चंद मिनट्स में अपना जीपी फंड एडवांस आराम से अप्लाई कर सकता है। तो आज की हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स।